शुभम किसी वजह से मर जा या शुभम ना निकल पावे तो ये कहते कि नाव का यार अपने उससे चप्पू से उसे नीचे उतार दिया, उसे मार दिया। भले ये पूजा पद्धति का तरीका इनका अलग हो, लेकिन राष्ट्रवाद तो इनकी रगों में भी वही है जो मेरी में है। राम रहीम रामपाल रासाराम को आजीवन कारावास की सजा दी, इन ऐसे दुष्टों को भी वही सजा मिलनी चाहिए। तो मुसलमान तो इनके मुकाबले लाख जगह बढ़िया है, कम से कम वो जो हैं वो हैं, तो हम तो जो हैं वो भी नहीं हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद खूब होता है और थूक जिहाद मूत्र जिहाद का खूब प्रचार किया जाता है और ये काम करते हैं कुछ संगठन और नेता लोग। लेकिन जब मुस्लिम इंसानियत की मिसाल पेश करता है तो ये लोग चुप्पी साध लेते हैं और इस प्रकार की घटनाओं का कहीं पर कोई प्रचार नहीं किया जाता। हमारे देश में आज भी इंसानियत जिंदा है और आज भी मानवता जिंदा है, और जिस तरीके से दिखाया जाता है कि हिंदू मुसलमान का दुश्मन है और मुसलमान हिंदू का दुश्मन है, ऐसा कहीं नहीं है। ये सिद्ध किया है पीलीभीत की एक घटना ने, जहाँ पर शुभम जो हिंदू था वो तालाब में डूब रहा था, उसकी गाड़ी तालाब में गिर गई थी, तो उसे बचाने के लिए कोई और नहीं आया बल्कि एक मुसलमान नौजवान आया जिसका नाम फैसल था। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से फैसल ने शुभम का जीवन बचाया है, अपनी जान पर खेलकर बचाया है, तो क्या यह मुस्लिम समाज के बारे में दुष्प्रचार करने वाले लोगों की गाल पर एक तमाचा नहीं है? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण और बड़े ही गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं। उग्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार, आपका भी स्वागत है विपिन भाई। पीलीभीत में जो घटना घटी है जी, और जिस तरीके से फैसल ने अपनी जान पर खेलकर शुभम का जीवन बचाया है, यानी एक मुस्लिम ने एक हिंदू का जीवन बचाया है, तो इस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये इस प्रकार की घटनाएं ये कोई पहली नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो चुकी जिसमें मुसलमानों ने हिंदुओं की जान बचाई, और ऐसी भी घटनाएं हैं जहां हिंदुओं ने मुसलमानों की जान बचाई। लेकिन ये कुछ मुट्ठी भर संगठन हैं या कुछ मुट्ठी भर लोग बाग हैं जो इस प्रकार की अफवाहें अक्सर उड़ाते रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों में भेदभाव है। हिंदू और मुसलमान में भेदभाव गांव में तो कहीं नहीं है। फैसल नाव चलाते हुए तालाब में मछलियां पकड़ रहा था, शुभम गाड़ी लिए हुए जा रहा था, पीलीभीत में तालाब में गाड़ी गिर गई। उसने आवाज़ लगाई कि मैं आ गया, चिंता मत करो, और उसने उसका कॉलर पकड़ लिया, उसका हाथ पकड़ा। उसने बहुत जद्दोजहद करी उसे बचाने के लिए। जब वो बेबस होता दिखाई दिया, वहाँ से बहुत सारे लोग बाग उस समय पे उस घटना का कि वीडियो बना रहे थे। वो कौन थे? वीडियो बनाने वाले ज़्यादातर बहुतायत में लोग बाग हिंदू संगठन के लोग बाग थे या हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग बाग थे, जिन्हें सनातन कहें जो अपने आप को। एक ने भी कपड़े उतार के वहाँ नहीं गया। अब आता कौन है? देखिए, वहाँ जब वो बेबस हो रहा था उसे निकालने में, तब दिनेश नाम का एक लड़का आया। उसने अपनी बाइक रोकी और देखा कि ये तो बड़ा मामला ख़राब हो रहा है, कि इसके तो कब्जे में नहीं आ रहा है, क्योंकि पानी ज़्यादा था। वो भी कूद गया, और कूद के जब वो दोनों निकाल लेते तब वो कौन थे भाई साहब? हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों का कम्युनिकेशन हो रहा था। हिंदू और मुसलमान दोनों जुड़े हुए थे। ना तो दिनेश पूछ रहा था फैसल को कि तू मुसलमान है, और ना फैसल पूछ रहा था दिनेश को कि तू हिंदू है। दोनों ने अपने धर्म को छोड़ के मानवता धर्म अपनाते हुए शुभम की जान बचाने की कोशिश करी और बचाई। एक ने उधर से हाथ पकड़ा, एक ने उधर से, दोनों ने जिंदे को निकाल लिया अस्पताल में। चाहे उसका आगे भविष्य में जो भी हो भगवान जाने, लेकिन दोनों ने वहाँ से हिंदू और मुसलमान एकता का जो एक नारा दिया और दिखाया प्रैक्टिकल में कि हिंदू और मुसलमान एकता की कम्युनिकेशन, ये अपने आप में मिसाल है भाई साहब। विपिन भाई, ये नहीं, मैं आपको एक घटना अपनी आंखों की देखी हुई बताऊँ। हम जहाँ हैं, हमारे बराबर में यमुना नदी बहे है, और यमुना नदी के पास ज़्यादातर गांव जो है हमारे क्षेत्र में, जैसे कुंडा हो गया, बड़ी हो गया, बिडोली हो गए, मुसलमान बाहुल्य गांव हैं। इन गांवों में दशहरे के टाइम पे जब हिंदू लोग बाग दशहरे को मनाने के लिए स्नान के लिए वहाँ जाया करते हैं, तो उनमें दो चार अक्सर डूबते हैं, और बचाते कौन है वहाँ? मुसलमान। तैराके में ही हैं, वे उन्हें बचा के लाए, पारितोषिक में कुछ नहीं लेते, उनकी जान बच जा
या उनकी लाश को निकाल कर लावें, मरने वाले कौन हो या डूबने वाले में हिंदू हों, वहाँ हिंदू मुसलमान ख़त्म है। पिछले दिनों एक बहुत बड़ी एक न्यूज़ आ रही थी यमन से। यमन में केरल की एक लड़की थी, कोई निमिषा प्रिया नाम की एक लड़की। निमिषा प्रिया नाम की लड़की को यमन में फांसी की सज़ा दे दी गई, और वहाँ एक मुफ्ती जिसका नाम था अबू बकर अहमद, उस मुफ्ती ने उस लड़की को बचाया, उसकी पैरवी करी। तब इन लोगों ने, किसी ने कुछ नहीं कहा। खाम खाए एक झुट्टा जहर घोलने के लिए इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। मैं तो बार बार एक बात कहूँ कि मुसलमान आज के दिन बेचारा है, और इस बेचारे को सुबह से शाम तक 2 बार अपने राष्ट्रवाद की और अपने भाईचारे को बनाए रखने की 2 बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। सुबह और शाम अग्नि में को होकर गुजरना पड़ता है। फिर भी ये नीच और नालायक लोग जो पीले कपड़े पहन के उल्टी सीधी भाषा बोल रहे, वे लोग कभी भी अक्षमा के काबिल नहीं है, और वो एक आग लगाने का काम अक्सर करते रहे। फैसल ने अपनी जान पर खेलकर शुभम की जान बचाई। आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। बिल्कुल देख लिया। उसकी नाव पलट गई, वो भी बिल्कुल पानी में गिर गया, और जिस समय वो गाड़ी डूब रही थी उस समय फैसल ने शुभम का कॉलर नहीं छोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ना तो शुभम ने उस समय देखा कि भाई फैसल मुस्लिम है जो तेरी जान बचा रहा है, और ना उस समय फैसल ने देखा कि भाई जो डूब रहा है वो हिंदू है और इसका नाम शुभम है। तो यही तो इंसानियत है। बिल्कुल यही इंसानियत है, और इसी को चकनाचूर किया जा रहा। कुछ लोगों बागों ने ठिक्का ले लिया उल्टे काम का, गलत भाषा बोलने का, और उसमें ज़्यादातर तो हमारे धर्मगुरु हैं। ये जो गंदी प्रवृत्ति के नीच मानसिकता के लोग बाग हैं, जो मठों में बैठे हुए और किसी संगठन को चलाने वाले लोग बाग हैं, ये इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इन्हें सुनने वाले लोग बाग चुप हैं, और चुप में भले लोग बाग हैं, उनके भले आदमियों की चुप्पी की वजह से वे अपने आप को पता नहीं क्या मान रहे, कितने बड़े विद्वान मान रहे। इतिहास भरा पड़ा है मुसलमानों की कुर्बानियों का। ये नहीं कि हिंदुओं की कुर्बानी नहीं, हिंदुओं की भी कुर्बानी है, लेकिन जहाँ जहाँ मुसलमान ने हिंदुओं के साथ कुर्बानी दे के, अपना बलिदान दे के उनकी जान बचाई, या अपनी जान पर खेल के, उसका कभी जिक्र नहीं करते। अगर जिक्र करेंगे तो ये उस पुरानी 2-4 घटनाओं को उठा लेंगे मुग़ल काल की। अरे मुग़ल काल की बात को छोड़ दिया, आप वर्तमान में देखिए ना, अब ना तो मुग़ल है, ना तुर्क है, ना शेख है, ना सैयद है, अब तो यहाँ हिंदू और मुसलमान है। हिंदू अपना धर्म को फॉलो कर रहा है, मुसलमान अपने धर्म को फॉलो कर रहा। कम से कम ये दोनों धर्मों के लोग बाग इंसानियत के नाते से जैसे गांव में जी रहे हैं ऐसे जीने दे। ये उन लोगों का धर्म और फर्ज बनता है। इस देश को देश रहने दे। इस देश की आत्मा जो है, दोनों हिंदू और धर्म इस देश की आंखें हैं। इन आंखों को अगर फोड़ दिया गया तो रोशनी खत्म हो जाएगी। और धर्म तो छोटे धर्म है, लेकिन दोनों धर्म तो यहाँ बहुत बड़ी संख्या में हैं। ठाकुर साहब, जो लोग मूत्र जिहाद और थूक जिहाद का खूब प्रचार करते हैं, और कोई घटना हो जाती है उसे पूरे मुस्लिम समाज से जोड़कर देखते हैं, तो जब इस प्रकार की इंसानियत मुस्लिम समाज के लोग हिंदू धर्म के प्रति दिखाते हैं, हिंदू युवक के प्रति दिखाते हैं, हिंदुओं के लिए दिखाते हैं, तो उस समय ये लोग इस प्रकार का प्रचार क्यों नहीं करते? नहीं, देखिए वो जो है ना, मूत्र जिहाद, थूक जिहाद या इस प्रकार के जिहाद की जो बात है, ये भाई साहब बहुत सारी बनाई जाएँ। ये आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, और आपकी एडिटिंग के ज़रिए आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आप जब इतनी बेअद्दी बहुत गलत तरीके की वीडियो कभी प्रधानमंत्री की, कभी मुख्यमंत्री की, कभी किसी बड़े बड़े लोगों के साथ बना सकते हैं, तो क्यों नहीं आराम से इसे कर सकते? कभी ये संभव नहीं है कि मुसलमान सब्जी पे या फल पे पेशाब करके ठेली पे बेच रहा हो। उसकी वीडियो बनाई थी किसने? जब वो पेशाब कर रहा था तो वीडियो बनाई किसने? जिसने वीडियो बनाई उसे पकड़ के उसका इलाज क्यों नहीं किया गया उसी टाइम पे? वहीं जब वीडियो बना रहा था उसका इलाज तो तब भी हो सकता था। ऐसे थूक का मामला है, ये सरासर झूठी बात है भाई। आप इन चीज़ों से आप नफरत करके एक भेदभाव फैला रहे हैं। तो बहुत सारे काम हैं जो मुसलमानों ने दिए, जो मुसलमानों के अलावा कोई कर ही नहीं पाया। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ये भी मामला था, मिसाइल को बंद कर दो, इनके बहुत सारे उपकरण हैं उन्हें बंद कर दो, इनका जितने बागों पे, फलों पे, सब्जियों पे इनका पेटेंट है, यानी सबसे ज़्यादा वही करे बैठे इसे करते हैं, उससे बंद कर दो। इनकी सब्जियां खानी बंद कर दो। इनका जो भी कुछ काम मुसलमान करता है उसे ख़त्म कर दो। और गुड़ खावे गुड़िया निशान, इन लोगों को तो एक आदत पड़ी हुई है कि आग लगानी है, और ये जमूरे कभी कभी निकाल ले जा पिंजरे में से। ये जो पाले जा ना, इन्हें राशन दिया जा, और कभी कभी जब समय मिले ना तब इन्हें निकाल दिया जा। ये बोले, नहीं तो ये इस प्रकार की वीडियो जारी करें ना, फैसल को दिखावे ना। बार बार मुख्य धारा के चैनलों का धर्म है कि फैसल और शुभम को, डूबते हुए शुभम को फैसल के द्वारा बचाते हुए को दिखाया जा।
ये दिखावें यमन में उस लड़की को जिसकी जान बचाई, ये दिखावें दशहरे के टाइम पे मरते हुए लोगों को, यमुना में गंगा में डूबते हुए को। ऐसी एक नहीं हज़ारों हज़ार घटनाएं हैं भाई साहब। बहुत लंबी वीडियो आपकी हो जाएगी, अगर मैं फहरिस्त गिनवानी चाहूँ तो बहुत सारे लोगों के नाम आ जाएंगे सामने। और हम तो आए दिन प्रैक्टिकल में देखते हैं, हम तो मुसलमान भी हैं यार, हिंदू भी है, कहीं कोई रोड़ा नहीं है, लेकिन नाश इस देश का इस मुख्य धारा के चैनल ने कर रखा। इन लोगों ने कर रखा जो धर्म का ठेका लियो बैठे, इन लोगों ने कर रखा जो कोई संगठन चला रहे हैं। इस प्रकार के अगर किसी वजह से फैसल वहाँ मर गया होता तो मैं मानता हूँ कि ये बिल्कुल भी फैसल की बहादुरी नहीं दिखा मैं कहीं तक भी। अब तो चलो कोई ना कोई वहाँ मोबाइल लिए खड़े थे, ये सामने आ गया, नहीं तो सामने भी नहीं आने देते इससे। नहीं, ऐसा भी हो सकता था अगर कहीं शुभम डूब जाता तो कहीं ना कहीं लोग इस तरीके से इस बात को पेश करते कि उसकी जान बचाने वाला फैसल था और फैसल ने जानबूझकर उसे पानी में डुबो दिया। बिल्कुल, ये तो आदत पड़ी हुई है। आज तो ये अगर अशफाकुल्ला खां भी यहाँ पैदा हो जाता ना अब, तो ये अशफाकुल्ला भी अगर लड़ता किसी बात को लेके तो उसे भी आतंकवादी और देशद्रोही है कह देते। इन्हें तो बिल्कुल आपकी बात सही है, अगर ये भगवान ना करे ये उल्टा हो गया होता, शुभम किसी वजह से मर जा या शुभम ना निकल पावे तो ये कहते कि नाव लेगा यार अपने उससे चप्पू से उसे नीचे उतार दिया, उसे मार दिया, ये हो सकता था। इन्हें तो इनका तो काम है ये आग लगाने का, इसके अलावा विपिन भाई इन्होंने और दूसरा काम नहीं है। इस देश को बचाने का बसाने का तो काम इनका रहा ही नहीं बिल्कुल भी। इन संगठनों को तो पता नहीं क्या खफकान हो गया, और इन लोगों को जो आज के दिन पीले कपड़े पहन के या भगवा वस्त्र पहन के शंकराचार्य बने बैठे, इन्हें पता नहीं शंकराचार्य क्या थे, कहीं गोरखनाथ जी बने बैठे थे। गोरखनाथ तो गोरखनाथ थे, भगवान शिव का दूसरा रूप थे। ये कहेंगे ये कोई तो इनमें से भाई पत्नी का सताया हुआ, कोई कर्जे का सताया हुआ, कोई पुलिस का सताया हुआ, कोई समाज का सताया हुआ, ये सारे सताए हुए यहाँ आके इस प्रकार के बैठे। जैसा अभी पिछले दिनों एक APJ अब्दुल कलाम को पूरी भरी कह रहा था यति नरसिंहानंद, यार वो नरसिंहानंद यति क्या नरसिंहानंद, ये तो सोशल मीडिया का जमाना कि उसको लोग बाग देख रहे हैं, नहीं तो ऐसे बेउद्देर पागल आदमी को तो देखने भी चाहिए किसी को। उसके गुरु को कोई नहीं जानता कौन है उसका गुरु। ये इस प्रकार के उस आदमी को जो भारत का गौरव है, भारत का गर्व है, जिसका हर बच्चे में आज मारे कैसे आदमी भी कहीं जा तो उसे ये कहे बच्चे को कि बेटे APJ अब्दुल कलाम को पढ़ो, वो APJ अब्दुल कलाम को जिहादी बता रहा है, उस नालायक को जिहाद का नहीं पता कि जिहाद कहें किसे। ये तो इनका तो बहिष्कार होना चाहिए भाई साहब। जैसे सरकारों ने कड़ा नियम अख्तियार करते हुए राम रहीम रामपाल रासाराम को आजीवन कारावास की सजा दी, इन ऐसे दुष्टों को भी वही सजा मिलनी चाहिए। ये आज जो लोगों के दिमाग में भगवा वस्त्र के प्रति जो श्रद्धा थी वो खत्म होती जा रही है। खैर ठाकुर साहब, आपके जीवन में, आपके दिमाग में मुस्लिम समाज का कितना महत्व है? बहुत महत्व है। मुसलमान तो देखिए क्या ये जिसे मुसलमान कह रहे हैं, मैं उसे मुसलमान ही नहीं मानता। वो मुसलमान है क्या, सारे तुम्हारे भाई हैं, उनके आचरण वही है, खून वही है, उनका जेनेटिक कोड वही है, कहीं कोई अंतर नहीं है। केवल पूजा पद्धति का जरा सा फर्क है। पूजा पद्धति में वो अलग तरीके से कर रहे हैं, हम अलग कर रहे हैं। वहाँ ये तो जमाना जा लिया कि जब बैठ के मस्जिदों में कुरान शरीफ या हदीस हाथ में रख के जुलाई तेली पुम्बे जो मस्जिदों के ठेकेदार बने बैठे थे वो इन्हें पाठ पढ़ाया करते थे। अब तो भूल भाल गए, अब तो ये मुख्य धारा से जुड़ने लग रहे हैं। भले ये पूजा पद्धति का तरीका इनका अलग हो, लेकिन राष्ट्रवाद तो इनकी रगों में भी वही है जो मेरी में है, क्योंकि है तो भाई। इस देश के अलावा इनका कहाँ क्या है। मुसलमान कहने मात्र के लिए मुसलमान है तो सारे हिंदू ही हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हिंदू ही तो हैं। मुसलमान और कितनी परीक्षाएं दे, कैसे वो सिद्ध करे कि नहीं वो हिंदुओं से प्रेम करता है। बस इनके हिसाब से तो मुसलमान को भारत छोड़ के चला जाना चाहिए कहीं। इनका तो यही कहना है ना कि मुसलमान यहाँ से चले जाओ। अरे तुम क्या मुसलमान नहीं हो, इनके अपने कर्म देखिए तो इनके कितने गंदे कर्म हैं। जो भारत के रीति रिवाज और परंपराएं हुआ करती थी, जो उनके आचरण हुआ करते थे, वो तो सारे खत्म हो गए। और इन्हीं का तो राज है। कोर्टों में बैठ के कानून बनाया जाता है, कहीं लव जिहाद का कानून है, कहीं समलैंगिक का कानून है, कहीं इनका वो जो है SC ST के कानून है, कहीं ये लिविंग रिलेशन का कानून है। क्या इस कानून को कोई इजाज़त देता है सनातन धर्म? ये तो ये मुसलमानों से भी परे हैं जो इन्होंने ये कर दिया ना, इन्होंने लिविंग रिलेशन तो मुसलमानों में है भी नहीं। ये तो भाई साहब अगर आप देखें इनका, ये तो वहाँ है भी नहीं। समलैंगिकता तो उनमें भी नहीं है। इन्होंने तो ये इस देश में हिंदुस्तान में रहते हुए और इन्होंने कानून बदल के सारे इस प्रकार के कानून लिया है कि समाज में जीना मुश्किल हो गया, रहना भारी हो रहा। तो मुसलमान तो इनके मुकाबले लाख जगह बढ़िया है। कम से कम वो जो हैं वो हैं, तो हम तो जो हैं वो भी नहीं हैं। जो हम दिख रहे हैं ना, हम दिख कुछ और रहे हैं, अंदर कुछ और है।
पाखंड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हम। जब आप इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और हमारे चैनल पर आप बोलते हैं और एक तरह से भाईचारा, मानवता और इंसानियत की बात करते हैं, तो वही कट्टर लोग, वही दुष्प्रचार करने वाले लोग आपको भी बुरा भला कहते हैं। नहीं तो मैं वो जो कट्टरपंथी लोग बाग हैं, जो कट्टर हिंदू बन रहे हैं, जो मुझे गाली देंगे, वो कम से कम अपनी लड़की को अपनी आंख के सामने लिविंग रिलेशन में भेज दें। वो कर देना जब उनकी लड़की भागे ना कहीं किसी के साथ में गैर जाति के, कि तब रोते भी नहीं, माथा पिटते। इस प्रकार के कानूनों का समर्थन करने वाले उन लोगों की भी आँख खुलनी चाहिए कि हो क्या रहा है इस देश में। इस देश में तो जब तक यहाँ भाई साहब ये फैसल कैसे लोग बाग नहीं होंगे, जब तक यहाँ APJ अब्दुल कलाम नहीं होंगे, जब तक वीर अब्दुल हमीद नहीं होंगे, जब तक रश खान नहीं होंगे, जब तक रहीम नहीं होंगे, तब तक अशफाक उल्ला खान नहीं होंगे, तब तक इस देश का भला नहीं होने का। यहाँ तो हर आदमी को ये बनना पड़ेगा, मुसलमान को नहीं, हिंदू को भी बनना पड़ेगा। मुसलमानों ने अपनी परीक्षाएं बहुत दे ली। अब देखिए हर चीज़ का एक समय होता है, किसी चीज़ को जितना दबाओगे वो उतनी उठेगी। अब कितना दबा लोगे, अब कहाँ चले जाएंगे 25 करोड़ लोग बाग। इन 25 करोड़ को जो भी बार बार ये कहेगी पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, और वो अपनी इच्छा से रहे थे, ज़रूरत थी, उनकी यहाँ से जड़ें थी, अपनी जड़ों में हैं, तो भाई तुम्हें किसने रोक दिया? आप अपना काम करें, वो अपना काम कर रहे। आप भी मानवता दिखाओ ना। जिस देश में भगवान बुद्ध कैसे लोग बाग पैदा हुए, जिन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया, जहाँ भगवान कृष्ण की 18 अध्याय की गीता केवल यही संदेश देती है, जहाँ जैन धर्म में यही सब कुछ छिपा हुआ हो, वहाँ आप उस देश में इस प्रकार की हिंसा फैला रहे हैं, इस प्रकार के भेदभाव, नफरत फैला रहे हैं। नफरत का तो स्थान भी देश में नहीं होना चाहिए था, ये तो वो देश था। और इस देश को आपने कहाँ ले जा खड़ा कर दिया इन्हीं लोगों ने। ये बड़े विद्वान लोग बाग हैं, कहाँ की विद्वता इनके अंदर है? इनके अंदर अगर विद्वता है तो फिर सनातन धर्म को प्राचीन सनातन के हिसाब से लेकर चले। ठाकुर साहब, नफरत फैलाने वाले लोग क्या ये मानवता, भाईचारा जो हिंदू मुस्लिम का प्रेम है उसे समाप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई साहब, नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं कि एक झिंझाने के खुर्शीद आलम में सीनियर पत्रकार रहे, अभी वो स्वामी ज्ञानंद जी महाराज हैं, गीता मनीषी, वहाँ चले गए, वेदों का अध्ययन कर रहे, गीता का अध्ययन कर रहे, गीता पे बोलते हैं बहुत सारा, लंबी दाढ़ी है और उसके बावजूद भी हाथ में कड़ावा भी है। इस प्रकार के अनेकों लोग बाग हैं इस भाईचारे को तो जो बनाए रखने के लिए तैयार हैं, अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं। चौसाने में हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बाग हैं जिन्होंने बहुत अपने बलिदान दिए, बहुत सारे योगदान रहा जिनका। ये बराबर में गांव में चौसाना, वहाँ तो प्रधान इरशाद कैसे ऐसे प्रधान रहे जो हिंदू मुसलमान कम्युनिकेशन के प्रतीक रहे। बहुत सारे लोग बाग हैं मेरे गवांड में, तो जो कन्वर्ट हो गए, जो मुसलमान हो गए, हमारे में से जो राजपूत तो मसीह मुसलमान हो गए, कन्वर्ट हो रहे। कहीं हमारे में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ब्याह शादियों में आना जाना, उठना बैठना, रीति रिवाज और परंपराएं ज़्यादातर वही पुराने वाली हैं आज तक भी। वही भात देने, वही गोद बचाने, वही सब कुछ है। तो उन्हें मुसलमान कैसे कह देंगे? 100% मुसलमान, 100% मुसलमान वे है ही नहीं, वो तो हिंदुस्तानी है। आज भी वो हिंदुस्तान में रह के और भारतीय बनने में अपना गौरव और गर्व महसूस करते हैं। चलिए, तो ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।